साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप लोगों के लिए सूचना थी कुछ बहुत महत्वपूर्ण, तो मुझे लगा इस एक वीडियोस बना देना चाहिए और आप लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई जियो ला दे रहा है, कोई 22 कोई मीटिंग करा दे रहा है, कोई इसी हफ्ते करा दे रहा है, कोई हर हफ्ते निकाल रहा है, कभी ज्वाइनिंग करा दे रहा है, कभी उठते ही। तो इस तरह के तमाम अफवाह, कोई कह रहा है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि ये अभी 6 महीना लगेगा। तो उन सभी चीज़ों पे एक महत्वपूर्ण सूचना हमारी महिला साथी हैं और वो बहुत बार हमेशा जब हम लोग धरना करते हैं लखनऊ में आती हैं और मुझको लगभग रोज़ फ़ोन पे बात भी करती हैं। और मैं कभी बिज़ी होता हूँ तो उठा भी नहीं पाता। जैसे आज ही मैं सुबह बिज़ी था, मुझसे ज्ञापन मांगा तो मैं फ़ोन उनका कट किया 2 बार, तो कहीं अन्यत्र से ज्ञापन उन्होंने लिया और फिर दिया। आज बघेल सर से मिली वो जाके, तो बघेल सर को बोला भी महिला साथी ने कि आप कहते हैं कि हम जेल भेज देंगे सर, हम ही को आप जेल भेज दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। बहुत बढ़िया मुखर वार्ता किया उन्होंने और सही भी है कि हमको आप मार दीजिए, चाहे जो कीजिए, आप बड़े हैं सर तो हम सुनेंगे, ऐसा अनुनय विनय किया। और बघेल सर ने भी बहुत बढ़िया, जो डायरेक्टर बेसिक हैं, उन्होंने पूरा रिस्पॉन्ड किया और बहुत अच्छे तरीके से कहा। नहीं, उन्होंने जो पहले लड़के आए थे उन लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया, ये मेरा कहने का आशय नहीं था। और हम तो खुद बहुत परेशान इस भर्ती को लेकर। जैसे शिक्षा निदेशालय में पहले हालत थी, मैं आपको पहले ही बोला था कि अब वहाँ एक स्तर बढ़ गया है तो वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ से कृपा आगे रुकी। पहले वहाँ रुकी थी, लेकिन अब जितना शिक्षा निदेशालय पहले परेशान था, जितना प्रेशर था, उतना अब SCRT के ऊपर प्रेशर, उतना दबाव हो चुका है। अब SCRT खुद ही चाह रही है कि ये भर्ती जल्दी से हो। शासन स्तर पर रुका है, उन्होंने खुद सामने महिला साथी के हमारे स्पीकर पे फ़ोन लगा के 4 से 5 जगहों पे बात की और देखा देखी ये हालत है। तो तमाम चीज़ें हुई। सरकार, बल्कि इन्होंने कहा कि चाहे सरकार भर्ती नहीं करना चाहती, तो उन्होंने न कहा नहीं ऐसा नहीं है, उसका भी खंडन उन्होंने किया। कुछ दूसरे लोगों ने, साथियों ने कहा था वहाँ, और उन्होंने कहा भी कि आज भी हमारे कई साथी आना था लेकिन आपने इस तरह की बातें कही थी इसलिए नहीं है। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और धरने के लिए भी अभी कहा कि अभी रुक जाइए, मंडे को, सोमवार को आप फिर से फ़ोन कर लीजिएगा। तो अभी पूरी तरीके से डायरेक्टर बेसिक जो सूचना प्राप्त हुई है, और आपको पता है कि मैं कोई बरगलाने वाली खबर, कभी झूठी खबर नहीं देता। तो अभी मेरी वार्ता हुई है और जो ज्ञापन बल्कि उन्होंने दिया, तो महिला साथी ने कहा उनको एक शब्द खुद ही रटा है, ज्ञापन वगैरह उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये खुद ही मैं टेंशन में हूँ कि ये भर्ती कितनी जल्दी पूरी हो जाए और आप अभी इस हफ्ते बिल्कुल रुकिए। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था कि सिर्फ अफवाह है, अभी नहीं आएगा इस हफ्ते तक, ये तो मैंने बताया है। हाँ, और ये भी कहा था कि हो सकता है भाई बहुत जल्दी हो जाए, शासन की मंशा है तो इतना। लेकिन ये मान के चलिए कि मैंने ये कहा था कि 99% नहीं आएगा, यही कुछ भी हो सकता है। कोई हम, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब कुछ होता है तो अध्यक्ष जी आ जाते हैं। कल कोई साथी मुझे कुछ मैसेज भेजा, स्क्रीनशॉट वगैरह, तो मैंने कहा अध्यक्ष जी आ जाते हैं, कौन क्या हुआ भैया भर्ती में अभी तक आपने क्या, कौन सी आगे बढ़ गई? मैं तो तब आता हूँ जब दुनिया बरगलाने लगती है, जब दुनिया अफवाह फैलाने लगती है, लोग मुझे मैसेज करने लगते हैं, मुझे फ़ोन करने लगते हैं कि सर आप बताइए हकीकत क्या है, तब मुझे आना पड़ता है। जब लोग बताने लगते हैं कि मैनेजमेंट को ऑर्डर मिल गया कि 15 दिन के अंदर भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, जब लोग अपने कम्युनिटी पोस्ट वीडियो में डाल देते हैं कि 22 को मीटिंग होकर सब आ जाएगी, जबकि हमारे साथ जो साथी थे वो बता दीजिए उस दिन उन्होंने क्या कहा था निदेशालय में। 22 को कोई मीटिंग नहीं थी, 18 तारीख को मीटिंग हुई थी और 18 की मीटिंग को मैंने एक दिन पहले बता दिया था कल मीटिंग होगी। तो इस तरह का जब अफवाह, और कौन सी भर्ती का क्या आगे बढ़ा, जो तुमने लिखा था तुम जवाब दो मुझे, तुम्हारा नाम लेके नहीं बोलना चाहता, पॉपुलर हो गए तुम, लिखा था कल तुमने, ये बताओ कौन सी भर्ती जो बढ़ी अभी तक आगे, वो अध्यक्ष जी की देन है, नहीं भी कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं है करके उन्हीं के पीछे घूमते रहते और चंदा देते रहते और बिहार से लेते रहते। अभी जब खुल के आदमी मांग रहा है इनडायरेक्ट वे में, और जो अंगू चंगू मंगू हैं वो भी ऐसे करते रहते, जो खुद कभी नहीं आते धरने में, बैठ के टाइप कर दो 10 उसमें वो लगा दो रंग बिरंगा झंडा, तो उससे नहीं हो जाता, उसके लिए आना पड़ता है, ग्राउंड में उतरना पड़ता है। अध्यक्ष जी अगर कहते हैं तो अध्यक्ष जी उतरते हैं ग्राउंड में और जाते हैं, मिलते हैं, कोई फ़ोटो खींच के ज्ञापन का नहीं भेज देते, अधिकारियों के सामने की फ़ोटो भेजते हैं मिल के।
अध्यक्ष जी से घर में बैठ के नहीं करते। हाँ, अन्ना अध्यक्ष जी किसी से पैसा मांगते हैं, अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं अध्यक्ष जी, समझे। आओ, जो लिखते हो, लिखना बड़ा आसान है। सबसे दुनिया में कहा गया है कि सबसे आसान कार्य किसी की आलोचना करना है और सबसे मुश्किल काम है किसी की सहायता करना, ये कहा गया है। पढ़ा होगा आप लोग भी, पढ़े लिखे लोग। तो इस तरह की आलोचना बैठे बैठे कि लिख दो, अब ये करो वो करो। कितने लोग आते हो, बुलाया तो था उस दिन 20-25 लोग निदेशालय में, और जैसे धरना, अभी तो मैं धरना कर दूं, जिस दिन धरने का ऐलान करूंगा तुरंत बता दिया जाएगा धरने से कोई ने भी जियो आने वाला है। आज ही रात को शासनादेश आ जाएगा, सुबह उठेंगे तो कैफे में जाना पड़ेगा। इस तरह की बातें लोग करने लगते हैं और भड़का। देखिए, मैं कहता हूँ कोई भड़काने में कोई नहीं आता, इसमें सब व्यक्ति पढ़े लिखे, लेकिन जाने के लिए कोई कहेगा तो एक बार नहीं जाता आदमी, लेकिन भड़काने में कहता है तो भड़काने में आदमी मान जाता है। कोई किसी की सुनता नहीं। जो भड़काते हैं वो जब खुद अभी आए थे तो धरना करने, 2 लोग आए थे, वही जो बिहार की एक अमरजीत साथी वगैरह खुद परेशान है, वो शुरू से लगे इस भर्ती में, और अमित विश्वकर्मा वगैरह वो आ जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से। राम अवतार तिवारी जी वगैरह भी इस आगे बेचारे जिम्मेदार शुरू से लगे हैं। तो इस तरह की अफवाहों फौला तुरंत क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी बोल दो। मैंने क्या बोला था उस दिन कि मैं क्षमा भी मांगा था और एक लिख दिया, तो देखना भी शाम तक वही होता है। अभी देखना फिर वीडियोज़ आएंगे तमाम तरह के। तो उन्होंने सीधा कहा कि अभी रुक जाइए, 1 हफ्ते आप धरना मत कीजिए, सोमवार को मुझे दोबारा कॉल कीजिएगा, दोबारा मिल लीजिएगा। तो देखिए चीज़ें अब शासन में, और कोई भी कितना कुछ कहे, ये देखो यहाँ तक हम लोगों की क्षमता थी, डायरेक्ट SCRT तक। शासन में हम लोग अनुभाग में फ़ोन करके अधिकारियों, समीक्षा अधिकारी, इनसे पूछ सकते, इसके अलावा कोई औकात नहीं है। शासन में विधायक की और मंत्री तक की क्षमता नहीं है कि वहाँ कुछ काम इसमें करा ले। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत है तो मंत्री, जो इस विभाग के मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उनसे या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के वार्ता दे के टाइम, अब समय लेने के लिए तो वहाँ लखनऊ चला जाए, तमाम विधायक जो हमारे 2-4 लोग परिचित हैं, मित्र लोग, उनसे मिल के समय लिया जाए, तमाम चीज़ें होती हैं। और अकेले मैं नहीं कर सकता चीज़ों को, इतना समय। मेरा भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है। उस दिन कई महिला साथियों ने देखा था, श्वेता मिश्रा जी ने खुद कहा कि नहीं सर, आपको देख के लग रहा है कि आप बीमार, इतना वीकनेस हो गई, अभी भी मेडिसिन खा रहा हूँ। तो तमाम चीज़ें एक के भरोसे हैं। जैसे मुझे कोई पेमेंट दे रहे हो, मुझे पेमेंट दे नहीं रहे आप लोग। एक क्लिक और एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, पेमेंट दे नहीं रहे हो आप लोग, मुझसे पेमेंट ले रहे हो आप लोग। अब बोलो पेमेंट कैसे ले रहे हो? तो पेमेंट में नौकरी नहीं ज्वाइन किया हूँ तो पेमेंट नुकसान ही कर रहा हूँ अपना हर महीने 50-60 हज़ार। कौन व्यक्ति नुकसान करेगा बताइए? बोल रहे अध्यक्ष छोड़, इतनी किसी में क्षमता है? चपरासी की भी नौकरी पा जाओगे तो जोड़ लोगे। लोग यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर 30,000 नौकरी 35,000 करने के लिए गए, जबकि 15-20 हज़ार खुद खर्च हो जाता होगा। हाँ, बिहार में। अब वो भी आप देख रहे हो, खाना पीना रहन सहन कैसे है वहाँ पे। परेशान है लोग जो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया कितनी देर, सबका अलग अलग ट्रेडिशन होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आपके लिए जो ईमानदारी से लड़ रहा है, कभी बीमार हो गए, वही बीमार होने में तो 15 दिन आदमी अफवाह फैलाने लगे कि मैदान खाली है, तो मुझे मजबूरी में आके अफवाहों का खंडन करना पड़ता है। और नहीं बता दो मेरी बात कभी गलत हुई है। जो भी बात जून तक गणेश सर ने बताया था वो मैंने बताया था, और जून इसीलिए जुलाई भी जोड़ा था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि 2-3 बार वो शासन स्तर से रिवाइज हुआ आगे वापस, और ये बनने में ये टाइम लगता है। इसीलिए अभी इंतज़ार करने का समय है, थोड़ा सा देखने का समय। जब अधिकारी बताए इसमें बहुत हंगामा कर, हम शिक्षा निदेशालय यहाँ बैठ जाए, अनवरत धरना नहीं, मैं सिर के बल 24 घंटे मैं कह रहा हूँ बैठ जाऊँगा, कुछ होगा, लेकिन सिर्फ परेशान करने वाले, बरगलाने। लेकिन मैं जब समझता हूँ धरना तो बिल्कुल धरना करता हूँ, और उसका फल भी मिलता है, ऐसा नहीं है। और ये ज्ञान न दे जो हमको दे रहे हैं कि अनवरत हो जाए, ये आ जाओ कर लो, तुम ज्ञान दे रहे हो ना। कितना अनवरत किए थे, किया तो थे अनवरत। हाँ, कोर्ट में केस था, अनवरत तो कर रहे थे बिना मतलब के, किस लिए कर रहे तो खुद जानते हो। तो ठीक साथियों, वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा, आप लोग धैर्य रखिए लगातार। साथी हमारे राहुल यादव जी भी कल गए थे दिल्ली में, लगभग वो भी हैं, उनकी बात बता दूं, झूठ नहीं, कल केंद्रीय कार्यालय सपा भी गए, और वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी निकल गए कल 11 बजे। दोनों जी सांसद कन्नौज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, और वो मिल रहे हैं। वो अभी और जगह मिलने की तैयारी है, लेकिन देखिए गए हैं तमाम, उनका भी तो राहुल यादव जी लगे हुए हैं, और हम लोग भी ऐसा नहीं। लेकिन हर चीज़ 2-2 सेकंड की आपको न्यूज़ कौन बताएगा भाई, कौन खाली है? 2-2 सेकंड की न्यूज़ आप लोग चाहते हैं बैठे दें। हाँ, तो
ऐसा नहीं है, हम लोग तमाम हर जगह बातचीत दिन भर चलती रहती है, टीम में मैसेज एक दूसरे को तमाम चीज़ें और भी चीज़ें बन रही हैं, उसको समय पे आपको दिखेगा अगर लेट होगा भर्ती। लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें जब लास्ट स्टेज में हैं या गले की हड्डी ना बन जाए, बता दिया उसने रिजर्वेशन, इसलिए सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही, क्योंकि इसलिए इस समय खुद ही माहौल इतना गर्म है रिजर्वेशन वाला मैटर लेके, तमाम भर्तियों को लेके, कहीं सरकार फिर घिर गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत बारीकी से नियमावली वगैरह का अध्ययन हो रहा है कि तमाम चीज़ें इसमें डिस्टर्ब, क्योंकि ये माइलस्टोन हो जाएगी नेक्स्ट भर्ती के लिए। अब जीवन पर्यंत जब भी भर्ती जूनियर की आएगी, यही एक माइलस्टोन होगा इसका। तो इसलिए समय लग रहा, फर्स्ट भर्ती है। और एक बोल रहा है कोई कि बस इंतज़ार कर रहे हैं कोर्ट से, तू तेरी औकात है, तू आके देख कोर्ट एक दिन, सुबह से शाम तक आ जा, 9 बजे 4-5 बजे तक रहे, देख क्या होता है कोर्ट से। स्टे लग जाएगा, किसी के बाप में दमे रोक लेगा कोर्ट की है? अरे उसमें भी देख रहा है हमारा साथी, रोज जा रहा, डेट लगती, अभी लगी, फ्रेश की केस है। हम लोग एडिशनल में लगाते थे, समझ लेना फ्रेश एडिशनल, किसी वकील से पूछ लेना कि जब फ्रेश में एडिशनल में कैसे लगती होगी, जब फ्रेश में अभी तक नहीं लगी। किस मेहनत किया होगा कि आदमी तब जाके कैसे लगती रही होगी। बोलने के लिए, आलोचना करने के लिए बहुत, इसीलिए मैं खुद नहीं करना चाहता, लेकिन चीज़ों को आप लोग कम से कम पढ़े लिखें, समझिए, परगलाने वालों से दूर रहिए, आप चीज़ों को मानिए, समझिए। और नहीं कुछ कर सकते तो जो आपके लिए लड़ रहा है साथी, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, उसका समर्थन तो कीजिए, उसका मनोबल तो मत डाउन कीजिए। इस तरह बोलेंगे आप लोग पढ़े लिखे होके कि ये है अध्यक्ष जी, वो आपको तो वो चाहिए कि जो बोल रहा है निगेटिव उसको बोलिए कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आगे आगे नेतृत्व कर, भाग मत कोई भी मैदान छोड़ के, आना जा तू। घर में बैठ के टाइप करने से होता है क्या? सबसे बता दिया ना, दुनिया में सबसे काम सरल आलोचना करना है किसी का। तो आओ मैदान में, तब देखूं, आंखों में आंख मिला के बात करो। हमने इस तरह नहीं होता। तो ठीक साथियों, बता दिया पूरी जानकारी, सामने बात किया वगैरह, सर ने फ़ोन पे किया, 2-4 जगह स्पीकर ऑन करके सुनाया, बोला देखिए बिटिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी जानकारी जानिए और समय समय पे और जानकारी दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।